हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से पढ़ रहे प्लेटफॉर्म पे स्वागत किया जाता है। और आप सभी को पहले तो गुड इवनिंग, और उसके बाद हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सॉलिड स्टेट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सॉलिड स्टेट जिसमें हम जैम, नेट और गेट तीनों के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले हम जैम के क्वेश्चंस की बात करेंगे, आईआईटी जैम के क्वेश्चंस की बात करेंगे। उसके बाद हम गेट के क्वेश्चन की बात करेंगे और लास्ट में हम नेट के क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको भी पता लगेगा कि किस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये जैम 2020 का क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन आया था सॉलिड स्टेट का। तो ये क्या कहना चाह रहा भाई, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, ऑलरेडी मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। फ्लोरीन बेसिकली जो C60 होता है, अगर मैं आपसे वैसे पूछ लूं कि इसमें कितनी 5 मेंबर्स की रिंग होती है और कितनी 6 मेंबर की रिंग होती है C60 में, है ना, तो बताएं, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीज करवा चुका हूं आपको, आपकी रिवीजन हो जाएगी। फ्लोरीन C60 क्रिस्टलाइज इन FCC यूनिट सेल, FCC यूनिट सेल में है, जिसकी एज लेंथ आपको गिवन है। बेसिकली आपको ए की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है 1414 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद देखिए 1C60 सेंटर्ड at each lattice point, the smallest distance between the center of 260 molecule, बताइए क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, ये आपसे नियरेस्ट नाइबर पूछना चाह रहा है, क्योंकि भाई जो देखिए भाई, अगर हम बात करें यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कब हो सकता है, जो दो एटम एक दूसरे को टच कर रहे होंगे वही तो आपका स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। तो वो कौन से टच करते हैं, है ना। यस, बिल्कुल सही है भाई। तो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे आपका 12 तो 5 मेंबर की रिंग होती है एंड 20 आपका 6 मेंबर की रिंग होती है। ट्रिक मैंने आपको ये बताई थी कि 12 के मल्टीप्लाई करोगे 5 से जब भी तो 60 आएगा। इससे ये पता लग जाता है कि यहाँ पे आपका 12 5 मेंबर्स की रिंग होती है। ठीक है भाई, तो इसमें अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपसे नियरेस्ट नाइबर का पूछा जा रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि फेस सेंटर्ड में जो आपका नियरेस्ट नाइबर होता है वो a/√2 होता है। और ऐसे कितने पॉइंट होते हैं भाई, a/√2 डिस्टेंस पे कितने पॉइंट होते हैं, a/√2 डिस्टेंस पे कितने पॉइंट होते हैं, तो मैंने बताया था 12 पॉइंट होते हैं। 12 आपको ऐसे एटम्स मिल जाएंगे जो कि a/√2 डिस्टेंस पे रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर आपको ये लगाना था यहाँ पे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, चिराग ने बिल्कुल सही बता रहा कि a/ क्या कर दीजिए, a/√2 कर दीजिए। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपका 14.14 और ये नीचे आपका √2 आ जाएगा। इसको आपने सोल्व करना था, आपका करेक्ट आंसर आ जाना था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो भाई, है ना। अगर आपके बेसिक काफी बेहतरीन है, आपके बेसिक काफी अच्छे क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में मे भी कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं थी। ठीक है भाई, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैम 2020 में एक क्वेश्चन, ये जैम 2019 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये भी आपका वही है। ट्रिक एक बार सर प्लीज, कौन सी ट्रिक बताऊं भाई मैं, कौन सी ट्रिक, ये वाली। देखो भाई, देखो आपको C60 का मतलब क्या कि 60 कैसे आ सकता है, 12 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे जब भी 60 आएगा, है ना। इससे आपको ये पता लग जाता है कि देखो 12 और 5, यानी कि इसका मतलब है कि 5 जो 5 मेंबर रिंग है वो 12 होती है, 5 मेंबर रिंग 12 होती है ना। ऐसा तो हमें पता होता है कि 20 और 12 है, लेकिन ये नहीं पता लगता कि कौन सी 5 मेंबर 20 है या फिर 6 मेंबर 20 है। तो इसकी ट्रिक ये कि 5 जो है 5 मेंबर वाली 12 होती है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको बताना है द रेशियो ऑफ नियरेस्ट नाइबर एटॉमिक डिस्टेंस इन बॉडी सेंटर्ड में बताओ एंड आपका फेस सेंटर्ड में बताओ। तो बॉडी सेंटर्ड में बेसिकली जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है वो आपका √3/2 होता है BCC में। और ऐसे कितने पॉइंट होते हैं भाई, है ना, इस डिस्टेंस पे आपको कितने एटम्स मिलते हैं, ये मैंने दूसरी क्लास में पढ़ा दिया था सब कुछ। आपको 8 ऐसे पॉइंट मिलते हैं जो कि √3a/2 डिस्टेंस पे होते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। ये नियरेस्ट नाइबर की बात कर रहा हूं मैं। FCC की अगर मैं बात करूं तो वो कितने होते हैं भाई, वो आपका a/√2 होते हैं। a/√2 दोनों को डिवाइड कर दो भाई, ये √3 है ना, ये √3 आपका a ये हो गया भाई। इसी प्रकार इसको अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो ये हो गया आपका। तो इससे ये आपका बेसिकली हो जाएगा कैंसिल, है ना। ये √2 ऊपर जाएगा, है ना। देखो इसको और भी आप फर्दर सोल्व कर सकते हैं अगर आप करना चाहें कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका √3 नीचे 2 आ गया, है ना। अब ये आपका ऊपर चला गया, तो इसको मैं नीचे क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैंने पूरा बना के लिख दिया आपका दिस। इसको मैंने आपका पूरा बना के लिख दिया कि √3/2 इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है।
ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल ही सिंपल। एक क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछे गए, दोनों ही 4 मार्क्स के। तो देखो सॉलिड स्टेट 4 मार्क्स का भी पूछा गया जैम 2019 में। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ क्लास में, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन ब्रैक्स ला का क्वेश्चन है। फार्मूला क्या होता था भाई, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। यहाँ पे एन की वैल्यू हो जाएगी 1, ये बेसिकली लैम्डा। उसके बाद 2 डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई, एज लेंथ आपको गिवन है यहाँ पे कितनी 361, और इसके बाई में आप कर दोगे, क्या कर दोगे 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 8 हो गया। इसको जब आप सोल्व करोगे यहाँ से, अच्छा उसके बाद भाई साइन थीटा भी आपको पुट करना है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपको 22 डिग्री गिवन है। तो यहाँ पे आपने कर देना साइन 22 डिग्री। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, यहाँ से आपकी वेवलेंथ आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं बिल्कुल आपको आंसर आप मैच कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ऐसे होगा। तो ये सिंपल, इसमें ये फार्मूला होना था भाई। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन था, इसलिए एन की वैल्यू 1 पुट कर दी। उसके बाद डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर एज लेंथ, नीचे एच स्क्वायर, के स्क्वायर और एल स्क्वायर हम करते थे, इस तरीके से निकाला था। निकाल लोगे इसको, इसके आंसर आप मैच करते रहना भाई। आज मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, हालांकि इनके जो सॉल्यूशन है उनकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। आप आंसर को वेरीफाई करते रहे, हालांकि मैं चलो देख रहा हूं ताकि मैं आपको साथ के साथ बता भी दूं कि इसका आंसर ये आएगा, अगर आप बाद में ट्राई करें तो। ठीक है भाई, जब आप इसकी कैलकुलेशन सोल्व करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर आता है वो आता है, इसका आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 95 से लेके और 96 के बीच में। 95 से 96 के बीच में इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, तो कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो मैंने आपको बता ही दिया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 18 में आ जाते हैं। तो 18 का ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई आपका, 18 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन। द नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, एंड नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस। वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन। तो क्रिस्टल सिस्टम तो होता था हमारा सीटी, तो हरिओम बजाता था, है ना। सीटी तो कौन बजाता था, सीटी तो हरिओम बजाता था। ये मैंने आपको ट्रिक बताई है, हरिओम बजाता था। तो कितना टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होता है, 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होता है। कौन कौन सा, क्यूबिक, ट्राइगोनल, और इस ट्राइगोनल को रोम्बोहेड्रल भी बोला जाता है भाई। कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि ये रोम्बोहेड्रल क्या होता है, सुनाई नहीं, तो इसी को बोला जाता है। उसके बाद टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, एंड लास्ट में आपका होता था ट्राइक्लिनिक। तो 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम था। अगर इन्हीं में आप बात करो भाई, कौन आपका जो है प्रिमिटिव है, कौन आपका बॉडी वाला है, कौन आपका फेस वाला, तो ऐसे मिला के 14 टाइप का क्रिस्टल ब्रेवियस लैटिस बनता है। तो कुल मिला के हमारा जो करेक्ट आंसर आना था वो डी आ जाना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 में एक ही क्वेश्चन, देखो है ना, कभी 4 मार्क्स का पूछ रहे थे, 18 में एक ही क्वेश्चन, वो भी 1 मार्क्स का। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये टॉपिक इतने स्कोरिंग होते नहीं है, हालांकि चीजें बहुत ज्यादा पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन आनी चाहिए, क्योंकि हमको तो कंप्लीट सिलेबस करना भाई। हम तो टॉपर, हम तो ईयर 1 लेने की सोच रहे हैं, तो हम तो सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद भाई ये क्वेश्चन आ गया आपका जैम 2017 का। ये क्या कहना चाह रहा सुन लो इसकी भी। सिल्वर क्रिस्टलाइज एफसीसी क्यूबिक लैटिस है, यानी कि एफसीसी है, बहुत अच्छी बात है। तो जेड की वैल्यू 4 हो गया। लैटिस पैरामीटर आपको निकालना है। यहाँ पे बेसिकली आपको बोला गया कि ए की वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ से ए की ना। उसके बाद आपको एवोगैड्रो नंबर ना भी दिया हो तो सभी बच्चों को पता होता है, केमिस्ट्री वालों को। ये आपका मोलर मास हो गया, और ये आपका डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला होता था आपका जेड, डेंसिटी का फार्मूला होता था जेड इंटू में एम बाई में एन ए इंटू में ए की क्यूब। जेड की वैल्यू 4 हो गई भाई, ठीक है। एम की वैल्यू आपका 10.5 ग्राम हो गई। एवोगैड्रो नंबर हमें पता है, डेंसिटी हमें पता है, ए की बात करेंगे, ए निकालना है हमें। लेकिन आप ध्यान में जरूर रखना भाई, क्या होता है कि बच्चा इसी में मिस्टेक करता है। जो बच्चा मिस्टेक करता है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, आंसर आपसे पिकोमीटर में पूछा गया है। यूनिट देखो भाई, फिजिकल में मैंने 2 ही बात मैं आपको बताता हूं। फिजिकल में 2 बातें मैं बताता हूं। एक तो अगर आपको फार्मूले याद है, और एक आप यूनिट कन्वर्जन ध्यान में रख लेते हैं, तो 50% क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं आपके। 50 फॉर्मूला याद हो, अप्लाई करना आता हो, और यूनिट कन्वर्जन ध्यान हो क्वेश्चन। अब बच्चे क्या करेंगे, सेंटीमीटर निकाल के लिख के आएंगे, और एग्जामिनर ने पिकोमीटर में पूछा है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है,
तो बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो आंसर आपका पिकोमीटर में पूछा है तो आप इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। इस एज लेंथ को आपको पिकोमीटर में ही निकालना है, इस बात की बड़ी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो डेंसिटी गिवन वो सेंटीमीटर पर क्यूब में गिवन है ना, सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो इसका बड़ा ध्यान में रखिएगा भाई। इसका आंसर अगर आप निकालोगे कैलकुलेशन करके तो आंसर मुझे इसका पता नहीं है, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा भाई, आंसर का यहाँ पे है नहीं है मेरे पास। तो इजीली है, सिंपल फार्मूला पुट करना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यूनिट कन्वर्जन का जरूर ध्यान में रखना भाई, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए, जो भी आंसर आएगा बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखो 17 में फिर से 4 मार्क्स का पूछ लिया, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया, है ना। अब देखो इससे एक हिंट मिलती है भाई, इससे एक हिंट मिल जाती है आपको। देखो 17 में 4, 18 में 1, 19 में 4, 20 में 1, 21 में 4 हो सकता है। मैं कहूंगा नहीं कि होगा, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है। देख लो ना, ऑर्डर बता रहा आपको कि 17 में 4, 18 में 1, 19 में 4, 20 में 1, 21 में क्या पता आपकी किस्मत हो तो 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाए, बेहतरीन, जो कि मैं करवा चुका हूं आपको, है ना, जो कि मैं आपको करवा चुका हूं। क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे वो। अब देख लो भाई ये क्वेश्चन, द सेपरेशन ऑफ 1 2 3 प्लेन इन नैनोमीटर ऑफ ऑर्थोरोमिक दिस, बता दो भाई। सिंपल सा फार्मूला बताया था कि जो 1/d² होता है आपका HKL, वो किसके इक्वल होता है भाई। 21 में 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऊपर क्या लिखना था भाई, H का, नीचे A का स्क्वायर, है ना। उसके बाद आपने क्या लिखना था, K का, उसके बाद B का स्क्वायर, उसके बाद आपने क्या लिखना था, L का स्क्वायर और C का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। यहाँ से आपको ये निकालना है, ये इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 0.25 है, इसकी वैल्यू 0.5 है और इसकी वैल्यू 0.75 है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवा चुका हूँ, इसका अगर आप आंसर निकालेंगे, इसको अगर आप कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आता है आपका 0.142 से लेके 0.15 के बीच में, 0.14 से लेके 0.15 के बीच में इसका आंसर आ जाएगा। जस्ट ये वाला फार्मूला आपको अप्लाई करना है, ये मैं आपको पहले करवा चुका हूं, मिलर इंडिसेस में मैंने आपको बताया था, ठीक है। कर लोगे ना भाई। अब आ जाते हैं 16 पे। अब किस पे आ जाते हैं, 16 पे। देख लो 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया, कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए सीजियम क्लोराइड एंड Cl नेगेटिव आयंस इन सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। तो आप सभी को पता है कि बीसीसी टाइप की स्ट्रक्चर होती है, बेसिकली ये आपका बीसीसी टाइप की अरेंजमेंट होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ सीजियम क्लोराइड। तो इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना, यहाँ पे जो आपका सीजियम होता है वो तो आपका बॉडी के, है ना, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है बॉडी के सेंटर पे पाया जाता है, और क्लोरीन आपका यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है भाई, डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है, डी। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो 16 में तो भाई 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में रूम में। तो यहाँ पे वेवलेंथ आपको गिवन है, लैम्डा की वैल्यू आपको 1.54 एंगस्ट्रॉम गिवन है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2d थीटा की वैल्यू गिवन है, ये वाली। उसके बाद आपको सिंपल सी यहाँ पे क्या निकालना है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस सेपरेशन निकालना है। तो फार्मूला होता है आपका n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, है ना। उसके बाद n की वैल्यू 1 मान लो, लैम्डा की वैल्यू 1.54 एंगस्ट्रॉम हो गई। उसके बाद 2 इंटू में d क्या मानोगे, d तो निकालना है। साइन थीटा क्या पुट करोगे भाई आप, 10.4। ये तो 2 थीटा की वैल्यू गिवन है, आपको तो सिर्फ थीटा की चाहिए। तो इसका जब आप सोल्व करोगे, इसकी वैल्यू आप निकाल लेना भाई। इसमें इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। कर लोगे भाई, कर लोगे, सभी को समझ में आ रहा है, आसान है ना। ब्रैग्स लॉ, देखो 2 ही चीजें पूछी जा रही है, या तो ब्रैग्स लॉ या फिर आपका क्यूबिक सिस्टम, कौन नियरेस्ट नाइबर है, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, कितनी लैटिस होती है, और कुछ पूछा नहीं जाता जैम में। तो पूरा मैंने आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझाया मैंने, तो पैकिंग वगैरह भी। ये भाई आपका क्वेश्चन आ गया 15 का, MS2 टाइप का। इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आपको एंगल्स बताने यहाँ पे, तो मैंने कहा था कि फॉर्मूला होता है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। बाकी सब कुछ आपको यहाँ पे गिवन है। आपको n की 2 वैल्यू पुट करनी। आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो C आंसर आ जाएगा, n की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो D आंसर आ जाएगा। बाकी सब सेम है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना है वो C और D आना है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना है वो आपका C एंड D इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप n की अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं, हालांकि 3 पुट करोगे तो इस ऑप्शन में ही नहीं आ रहा है
है ना। अगर आप 3 पुट करोगे इस ऑप्शन में नहीं है, 0 पुट कर नहीं सकते, तो 1 और 2 पुट करके देख लेना। अगर कभी एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से आपको पुट करके, उन्होंने बोला कि व्हाट एंगल्स ऑफ इंसिडेंट, है ना। एमएसक्यू टाइप का तो इसका मतलब आपको सारी वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेगी। कल को अगर ऐसा होता कि n इज इक्वल टू 3 पुट करते वो एंगल होता तो वो भी आंसर लगाना पड़ता। अब हालांकि है ही नहीं यहाँ पे, तो इसलिए हम नहीं लगा रहे, इसका सी और डी। उसके बाद भाई 14 का भी मैंने ले लिया है, जैम 14 का। तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताना है लिथियम के कंपैरिजन में। तो देखो भाई, देखो ये आपका LiF, ये आपका LiCl, ये आपका LiBr और ये आपका LiI, ठीक है। अब हमें पता है कि अनायन का साइज बढ़ने से लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है, तो बेसिकली लैटिस एनर्जी का ऑर्डर ही आ जाएगा, ठीक है। लैटिस एनर्जी सर अलग अलग एन की वैल्यू देखने पड़ेगा, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है ना। यस, अगर एमएसक्यू टाइप का तो सारी वैल्यू पुट करके देखिए। अगर वो इंटीजर टाइप का और एन के बारे में कुछ नहीं, अगर वो मान लो एमसीक्यू या इंटीजर टाइप का है, एन की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोला, तो एन की वैल्यू 1 मानो, फर्स्ट ऑर्डर मानो आप, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन भी जैम 2014 का है ना। 14 में क्या था कि जैम का पेपर सब्जेक्टिव होता था, आपको लिख के आना पड़ता था। कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते थे और बाकी सारा सब्जेक्टिव था, आपको पूरा सोल्व करके लिखना आता था। तो ये सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था जैम 2000। जैम 2015 से ऑनलाइन हुआ है, उससे उसी के टाइम पे इसका पैटर्न भी चेंज हुआ है। पहले आपका सब्जेक्टिव होता था, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे बोला गया कि भाई आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन है, ये तो आपका ए हो गया पार्ट भाई। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो मैं एन की वैल्यू 1 पुट कर सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है जी। उसके बाद प्लेन गिवन है 1 1 1, तो यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू आपको दे दी है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई ना, 12.3 हो जाएगी ना। वेवलेंथ भी दे दी भाई आपको एंगस्ट्रॉम में, तो ये रहा भाई। अब बताना है ये जो LiX है ना, ये किस टाइप का क्यूबिक क्रिस्टल है, और आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ द साइड ऑफ यूनिट सेल भी निकालनी है। लेंथ ऑफ द साइड ये भी आपको निकालना है बेसिकली। तो इसको आप कैसे डील करेंगे, तो सबसे पहले तो फार्मूला वही लगाना भाई, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। क्या निकालोगे भाई, 2d साइन थीटा निकालोगे। इस d से आप a निकाल लोगे, इस d से a निकाल लोगे। a कैसे निकालना भाई, आपका हमें पता है कि जो आपका DHKL होता है वो a बाई में अंडर रूट है l का स्क्वायर, k का स्क्वायर एंड h का स्क्वायर होता है। यहां से ये आपकी वैल्यू निकल आएगी। अगर ये वैल्यू निकल आई तो हम पता कर लेंगे, है ना। ये वैल्यू अगर पता हो गई तो हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो इसको ट्राई कर लोगे, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन आपसे। एक तो कैलकुलेट ऑफ द एज लेंथ ऑफ, ये एज लेंथ ही पूछी थी, ये तो हम इजीली निकाल लेंगे। उसके बाद भाई इस एज लेंथ को निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, है ना, LiX है बेसिकली, तो ये किस टाइप का क्यूबिक क्रिस्टल रहा होगा ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो इस क्यूबिक क्रिस्टल के लिए आपको Z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना, कि क्या हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारे रिलेशन होते हैं, नियरेस्ट नाइबर देख के निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ठीक है, कर लोगे भाई इसको, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव। अब मैं आ जाता हूँ भाई गेट के क्वेश्चंस के ऊपर। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे, गेट में डिफेक्ट से बहुत क्वेश्चन पूछे गए भाई, जो मैंने आज ही आपको पढ़ाया है। ये पहला क्वेश्चन है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आप सभी के साथ। फॉर ए क्यूबिक क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रैक्शन रिकॉर्डेड एज दिस, लैम्डा की वैल्यू दे दी भाई आपको, लैम्डा की 1.54 एंगस्ट्रॉम, आपको एंगल दे दिया थीटा, थीटा भी आपको दे दिया गया है, प्लेन भी आपको दे दिया गया। आपको सिंपल ए की वैल्यू क्या फार्मूला पुट करोगे, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, एन की वैल्यू 1, लैम्डा भी गिवन है, ये आपका, इसको आप a बाई में h, है ना, ये सेम है। देखो जैम और गेट का लेवल सेम है सॉलिड स्टेट में, कोई हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं आपसे, बेसिक ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस चीज से पूछे जा रहे हैं, बहुत ऐसा। तो ये आप कर लोगे भाई इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना भाई सभी बच्चों ने। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो आंसर आएगा वो 4.6 के नियर अबाउट आएगा, 4.6 के करीब इसका आंसर आने वाला है। सर IIT जैम ये कौन सा भाई, साइंटिफिक, रोशन साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, अलाउ करते हैं, अलाउ होता है। आप साइन थीटा जो भी आपके मोबाइल में अगर आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर देखा हो वो अलाउड होता है जैम में। आप साइंटिफिक जो कैलकुलेटर वो अलाउड होता है, आराम से कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आती, आप एंगल वेंगल सब कुछ निकाल सकते हो, लॉग की वैल्यू, एक्सपोनेंशियल टर्म, कुछ भी निकालो आप, साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। मैं आपको मॉक टेस्ट लगवा दूंगा, पिछले ईयर का पढ़ा होगा, एक पूरा दिखा दूंगा कि कैसे पैटर्न होता है। बहुत सारे बच्चों को पता हुआ, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता हुआ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई, गेट 2020 का ये क्वेश्चन है, ये भी 2020 का और ये भी 2020 का, 2 क्वेश्चन पूछे थे भाई गेट में इस बार, है ना। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई,
इसमें देखो सबसे पहले बोला कि AgX है, रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर है, बस रॉक सोल्ट सुनते ही मैं तो जेड को 4 पुट करूंगा, रॉक सोल्ट सुनते ही मैं तो जेड को 4 पुट करूंगा। डेंसिटी आपको गिवन है कितनी है भाई, 46477 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ये बात बहुत लंबी जाएगी, इसको समझना। सर कैलकुलेटर मिलेगा? यस, कैलकुलेटर होता है अलाउड, कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, जो आपका सिस्टम होता है ना ऑनलाइन लैपटॉप जो कंप्यूटर आपका होता है उसी में इनबिल्ट होता है, वो आपके क्वेश्चन पेपर में ही होता है, अलग से नहीं देंगे आपको कैलकुलेटर, उसी के अंदर होता है सिस्टम के अंदर। उसके बाद भाई एज लेंथ की वैल्यू आपको दे दी गई है, एक ही किसमें भाई, पिकोमीटर में, कितनी 57577 और ये पिकोमीटर में है भाई। यूनिट की ध्यान रख लेना बस, मैं आपको बार बार एक ही वर्ड बोल रहा हूं कि यूनिट अगर आप ध्यान में नहीं रख पाए तो फिर गड़बड़ी होगी और उसको कोई रोक नहीं सकता। अब देखो ये आपका यहां पे जो मास है वो ग्राम में है, यहां पे जो डेंसिटी वो किलोग्राम पर मीटर में है, यहां पे जो एज लेंथ है वो पिकोमीटर में है, और यहां पे तो इसका मतलब इसको, इस डेंसिटी को आप किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो कैसे ग्राम में कन्वर्ट करोगे, ये राजी है ना, ये रहा, और इसको मीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लो, या बाद में, या इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, इसको मीटर में कन्वर्ट करना आसान रहेगा। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो सिंपल सी बात है, आपको क्या निकालना है, एटॉमिक वेट। क्या निकालना है भाई, एटॉमिक वेट निकालना है। अब ये एटॉमिक वेट कैसे निकलेगा भाई, है ना, बात तो याद आती है कि एटॉमिक वेट कैसे निकलेगा, आओ डिस्कस करते हैं। फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू में एम बाई में एन ए इंटू में ए की क्यूब, इंटू में ए की क्यूब हो गया भाई। डेंसिटी पता है जी, जेड की वैल्यू पता है जी, एम की वैल्यू पता है जी, एन ए पता है, ए की क्यूब पता है, सब कुछ तो पता, फिर क्या रहेगा। इसको बेसिकली इसको आपको कैसे पुट करना पड़ेगा भाई, देखिए इसके बारे में अगर आप बात करेंगे कि जी ये कैसे पुट करना पड़ेगा, तो इसी की बात हम करेंगे बेसिकली अच्छे से। तो यहाँ पे पता है क्या है, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, सॉरी भाई, सॉरी फॉर दैट, इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे जो ये मास होता है ना, ये वाला जो मास होता है वो AgCl का, ये AgX का मास है, ये किसका मास है, AgX का मास है। और यहाँ पे सिर्फ किसका गिवन है, ये आपको Ag का मास गिवन है। तो पहले क्या करो, इस M को निकाल लो यहाँ से, तो यहाँ से M जो निकलेगा वो AgX वाला निकलेगा, इसमें से माइनस कर देना Ag वाला। क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे एटॉमिक वेट ऑफ X पूछा है, इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एटॉमिक वेट ऑफ X पूछा गया, X का एटॉमिक वेट, और वो भी ग्राम पर मोल में पूछा गया भाई, ग्राम पर मोल में आपसे पूछा गया, इस बात का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। निकाल लोगे भाई, अरे निकाल लोगे क्या इस क्वेश्चन को, आसान है बिल्कुल, फटाफट से बता दे भाई, हो जाएगा क्या। मेरे हिसाब से कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा क्वेश्चन कोई भी 12th का बच्चा सोल्व कर देगा इसको, है ना। तो दोनों ही क्वेश्चन बड़े इजी पूछे गए थे यहाँ पे, गेट 2020 के 2 क्वेश्चन दोनों ही आसान थे। उसके बाद भाई देख लो 19 की कहानी देख लो, अब देख लो मैंने सारी चीजें आपको क्यों पढ़ाई है। तो ये आपका गेट 2019 का क्वेश्चन है, आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया, किसके बारे में, एक सीजियम क्लोराइड के बारे में और एक CaF2 के बारे में, एक CaF2 के बारे में, एंटी फ्लोराइड टाइप से, मतलब इस टाइप से, ठीक है। आ जाओ एक बार, एंटी फ्लोराइड नहीं बोलेंगे इसे, अलग है ये फ्लोराइड बेसिकली। तो यहाँ पे देखो, कटायन इन बोथ सॉलिड कोऑर्डिनेशन नंबर 8, यस बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है कि भाई सीजियम क्लोराइड में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता था और CaF2 में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता था, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, बहुत अच्छी बात है। सीजियम क्लोराइड हैज BCC टाइप स्ट्रक्चर एंड CaF2 हैज क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही सही है, इसमें कोई पंगा नहीं है, कोई बात नहीं है, तो बिल्कुल सही है। द रेडियस रेशो इसके लिए इतना है, इसके लिए इतना है और इसके लिए इतना है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही है। अगर BCC है तो इतना है, ये है तो ये। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये ट्रू नहीं है। बोथ आर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्या दोनों क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है? नो 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 नो, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं है। बेसिकली सीजियम क्लोराइड तो आपका BCC टाइप स्ट्रक्चर है, हाँ CF2 क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या लगाओगे, है ना, बेसिकली आप इसका आंसर डी लगाओगे कि डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी है आपका बेसिकली। कमेंट नहीं कर रहे हो आप, एक भी बच्चा कमेंट नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो, तुम्हारी मर्जी भाई, मेरा काम फर्ज से पढ़ा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, गेट 2017 का क्वेश्चन है, P
एफ एंड आई रिप्रेजेंट प्रिमिटिव, पी का मतलब प्रिमिटिव, एफ का मतलब फेस सेंटर एंड आई का मतलब बॉडी सेंटर्ड लैटिस रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना कि NaCl किस टाइप का लैटिस होता है, सीजियम क्लोराइड किस टाइप का लैटिस होता है। तो आप सभी को पता है कि NaCl आपका FCC टाइप का होता है ना, NaCl आपका FCC टाइप का होता है। अगर वो आपका FCC टाइप का तो वो F हो गया है ना, F। तो F वाला, तो इसको काट दो यहाँ से, इसको काट दो यहाँ से, ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं होंगे, ये दोनों तो पॉसिबल होने ही नहीं है। उसके बाद देखिए भाई, सीजियम क्लोराइड बॉडी टाइप का होता है, सीजियम क्लोराइड बॉडी वाला होता है, तो इसलिए इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, इसका आंसर ए लगा देंगे। इसका आंसर क्या लगाओगे भाई, ए लगाओगे। ठीक है, और ये बात समझ में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था गेट 17 का। अच्छा भाई, ये भी गेट 17 का क्वेश्चन है, तो ये भी आप बताएं कि ये कैसे होगा फटाफट से। देखो स्पाइनल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी आप बता सकते हैं इजीली। द स्पाइनल स्ट्रक्चर है ना, द स्पाइनल स्ट्रक्चर MgAl2O4 हैज क्यूबिक क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट ऑफ ऑक्साइड आयन। यहाँ पे जो ऑक्साइड आयन है वो क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर शो कर रहा है, ठीक है ना, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको बताना है फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्सेस टेट्राहेड्रल साइट्स ऑक्यूपाइड बाय द कैटायंस। इसका आंसर आप बताएं मुझे फटाफट से कि क्या होगा, कैसे निकालेंगे, फटाफट से आप बताओ कमेंट करके मुझे। इसका आंसर ये होना चाहिए। जी सर, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है कि देखो अब ये स्पाइनल है ना, ये आपका एक स्पाइनल टाइप के अरेंजमेंट है। Mg2 पॉजिटिव रहा होगा, यहाँ पे बेसिकली एल्यूमिनियम आपका 3 पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है ना। और ये बात समझ में, ये इसके 2 मोल हो गए, ये आपका ऑक्साइड हो गया। तो इसके ऊपर देखो, अगर ये CCP टाइप का, तो यहाँ पे ऑक्साइड आयन कितने हो जाएंगे भाई, 4 ऑक्साइड आयन। टेट्राहेड्रल वेट्स कितने हो जाएंगे भाई, टेट्रा बेसिकली Mg2 पॉजिटिव को मैं यहाँ बोल सकता हूँ, तो कितने हो जाएंगे भाई, इसका डबल 8 हो जाएंगे, इसका डबल हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। उसके बाद भाई आपका Al3 पॉजिटिव अगर ऑक्टा में जाए तो वो कितने हो जाएंगे भाई, वो आपका ऑक्टा में जाएंगे तो वो 4 ही हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कौन ऑक्टा में जाएगा, कौन टेट्रा में जाएगा। इसका आंसर बताओ भाई फटाफट से, पहले इसका आंसर बताओ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। The spinal structure of MgAl2O4 has cubic closed packed structure, basically FCC structure आप बोल सकते हो, of oxide ion. The fraction of octahedral and tetrahedral sites occupied by the cation, कि भाई जो कटायन उसने कितनी ऑक्टाहेड्रल को ऑक्यूपाई कर रखा है और कितने टेट्राहेड्रल को ऑक्यूपाई कर रखा है, ये आपको बेसिकली यहाँ पे बताना है। फटाफट से बता दे भाई। इसे आप x मान के भी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो इसे आप x मान के भी कर सकते हैं। भाई आपने इसको x मान लिया, जैसे भाई इसको आपने x माना, ठीक है, इसको आपने और कुछ मान लिया, 2x मान लिया। इस तरीके से जब आप सोल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, तो भाई इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी आएगा, डी। यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल है उसका फ्रैक्शन 1/2 होगा, टेट्राहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में 1/2 होगा, एंड टेट्रा में आपका क्या होने वाला है, टेट्रा में आपका 1/8 होने वाला है। टेट्रा में क्या होने वाला, 8, ठीक है ना। और ये बात समझ में, देखो यहाँ पे ये तो देखो एक ही है ना, मैग्नीशियम आपका एक ही Mg2 पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे देखो 8 ऑक्टाहेड्रल वेट्स, तो Mg क्या है कि 8 में से एक जगह आया होगा। इसी प्रकार 2Al3 पॉजिटिव है, 2Al3 पॉजिटिव है और नीचे आपने 4 कर दिया हुआ, तो ये 1/2 आ गया। तो ऑक्टा वाला 1/2 हो गया एंड आपका टेट्रा वाला 1/8 हो गया। सर स्पाइनल वाला क्लियर नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम आई भाई, देखो बड़ा आसान है ये, आप ध्यान से देखो इसको थोड़ा सा, बहुत ही आसान है। इन्होंने ये बोला है कि स्पाइनल की कहानी कुछ ऐसे है, देखो कि यहाँ पे मैग्नीशियम हो गया और ये आपका ये रहा, ठीक है, ये आपका नॉर्मल स्पाइनल ही में काउंट करेंगे, आगे पढ़ाएंगे आपको जाके। तो यहाँ पे ये वाला टेट्रा में जाएगा और ये वाला ऑक्टा में जाएगा, ठीक है। अगर ये टेट्राहेड्रल में जा रहा है, इसको हमने मान लिया भाई ये एक ही है, अकेला ही है, तो टेट्राहेड्रल वेट्स कितने हैं, 8 है, तो 1/8। यहाँ पे 2 है एल्यूमिनियम 2 है और ये इनका कितने ऑक्टाहेड्रल वेट्स 4, तो कंट्रीब्यूशन इसका 1/8, इसका 1/2, ये होगा सर 1/2। सर ये एडवांस 2015 का क्वेश्चन भी है, देख लो। यही कह रहा हूँ मैं, गेट के गेट में और नेट थोड़ा सा अलग है, हालांकि गेट, जैम एंड IIT एडवांस ये तीनों IIT ही कंडक्ट करवाते हैं। एक ही प्रोफेसर है जो कि जेई एडवांस का पेपर भी बनाता है, एक ही प्रोफेसर है, मतलब एक ही प्रोफेसर कहने का मतलब कि सारे प्रोफेसर वही हैं जो कि जेई का भी पेपर वही बनाते हैं,
जैम का भी वही बनाते और गेट का भी वही बनाते, इसलिए गेट के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, देख लो भाई, डिफेक्ट्स पढ़ाने इसलिए जरूरी है कि डिफेक्ट्स का क्वेश्चन पूछ लेगा कभी ना कभी, और ये क्वेश्चन मैंने आज ही समझाया आपको, बताओ भाई, है ना। ये देखो डिफेक्ट्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, तो ये क्वेश्चन देख लो फटाफट से। When crystal of sodium chloride are heated in the presence of sodium vapor, they turns yellow हो जाते हैं वो, मैंने आज ही बताया था आपको, पीले पीले कलर हो। तो ये किस वजह से होता है, ये किस वजह से होता है, ये बताओ भाई, ये किस वजह से होता है, ये बताओ। अच्छा किरण नहीं समझ में आपको, बताते हैं, दोबारा बताते हैं, एक बार इंतजार करो थोड़ा सा, बताते हैं। तो क्या स्कोट के डिफेक्ट, नो। क्या फ्रैंकल, नो। एफ सेंटर, यस, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल, आज ही करवाया मैंने कि सोडियम क्लोराइड ये बेसिकली मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से ऐसा होता है, अनायनिक की वजह से है, जो मैंने आज ही करवाया है आपको। एफ सेंटर, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, है ना, ऐसे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भाई, इस क्वेश्चन में आपको बहुत ही आराम से, वैसे तो इसको थोड़ा सा आप और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, मैं इसको ऐसे समझाना चाह रहा हूँ कि Mg2 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है, Mg एक ही, तो 1/8 हो गया, है ना। Al जो है आपका वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, इसका जो रेशो हो जाएगा वो बेसिकली आपका, है ना, 2 एल्यूमिनियम है और ये 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलो भाई, डिफेक्ट का क्वेश्चन आ रहा है ना गेट में, इसलिए पढ़ाया मैंने, फिर से आ गया गेट 15 में, फिर से आ गया गेट 15 में, फिर से आ गया आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, डिफेक्ट का ही है। फ्रैंकल डिफेक्ट इज कटायन वैकेंसी एंड ए कटायन इंटरस्टिशियल, इनकरेक्ट, ये तो बिल्कुल ट्रू है भाई, ये तो ट्रू है, बिल्कुल सही है। फ्रैंकल डिफेक्ट इज एन अनायन वैकेंसी एंड ए कटायन इंटरस्टिशियल, तो ये वाली बात तो सही नहीं है। आप ही बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, उसके बाद पूरे पढ़ लो। डेंसिटी ऑफ सॉलिड रिमेन अनचेंज्ड इन द केस ऑफ फ्रैंकल, बिल्कुल सही बात है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज इन द केस ऑफ, तो क्या आंसर बनता है भाई, क्या आंसर बनता है, बी, पहला बिल्कुल सही है। कटायन वैकेंसी और कटायन इंटरस्टिशियल बिल्कुल ठीक है। अनायन वैकेंसी, कटायन इंटरस्टिशियल बिल्कुल रॉन्ग है, ये वाली बात ट्रू नहीं है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड रिमेन अनचेंज इन द केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट बिल्कुल सही है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज इन द केस ऑफ स्कोट के डिफेक्ट बिल्कुल सही है। बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बी है, बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन भाई, देख लो, मैंने को तो सारे ही करवाने। ये क्वेश्चन गेट 15 का क्वेश्चन है भाई, गेट 15 का क्वेश्चन है। हालांकि गेट में एक ही क्वेश्चन आता है ज्यादातर सॉलिड से, एक या मैक्सिमम 2, लेकिन एक ही मान के चले क्योंकि काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस काफी बड़ा होता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव प्लेन्स इन अ क्यूबिक लैटिस पैरामीटर ए आपको बताना है। तो देखो भाई, डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, d इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे क्या कर दोगे, a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और ये इसका जो आप निकालोगे तो ये आ जाएगा, ये d इज द करेक्ट आंसर, d इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई, समझ में आ रहा है, सोल्व हो रहे हैं क्वेश्चन या नहीं, क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या नहीं। देख लो, गेट के मेरे हिसाब से आपको कोई लगा नहीं होगी, कोई एडवांस चीज आपसे पूछ ली। अब हम आते हैं भाई नेट के क्वेश्चंस पे, कि नेट सीएसआर नेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी क्लासरूम में करवा चुका हूँ कि भाई नेट में दिसंबर में एक ही क्वेश्चन पूछा था, मिलर इंडिसेस का है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको यहाँ पे मिलाओगे तो ये ए हो गया, है ना, इसमें दिखा रखा कि ये ए। इसी प्रकार मजा आ रहा है, मजा लो रोशन, है ना, मजा लो, बिल्कुल मजा लेने की ही चीज है। तो ये आपका बी हो गया। यहाँ पे देखो ये 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये बेसिकली आपका 1 और 2, ठीक है। ये इसको देखो, अगर आप बोलोगे इसको, ये आपका 4 हो गया, ए वाला 4 हो गया, बी वाला 2 हो गया, और ये आपका इनफाइनाइट हो गया, ये आपका इनफाइनाइट हो गया। इसका रेसिप्रोकल ले लो, 1/4, 1/2, 0। इसका आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1, 2, 0, 1, 2, 0। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, पहले क्लियर कर चुका हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी मैं क्लियर कर चुका हूँ, आपको होगी जी सारी क्लियर कर दी, तो भाई कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लो, जितनी बार पढ़ोगे उतनी अच्छी बात है। तो यहाँ पे भाई आपको वेवलेंथ, इसका आंसर सभी को याद होगा, मेरे हिसाब से 300 निकाला था, मिलर ब्रैग्स लॉ में ही कल की क्लास में ही तो पढ़ाया आपको। तो एक्सरे जिसकी वेवलेंथ ये है ना, इसकी वेवलेंथ ये है ना 173, यहाँ पे प्लेन गिवन है आपको। क्यूबिक प्रिमिटिव क्रिस्टल है जिसका एंगल आपको ये गिवन है,
मेरे हिसाब से कुछ बचता नहीं है यहाँ पे। एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा पुट कीजिए, है ना। साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, साइन 30 1/2 होता है ना। इस 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। एन की वैल्यू 1 मानो, लैम्डा की वैल्यू ये रही, इसको आप मानो ऊपर a और नीचे कर दो √3, a का स्क्वायर ये रहा 1 का स्क्वायर। पैकिंग फ्रैक्शन वो सब नहीं आया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो किरण क्या है ना, पूरे सॉलिड स्टेट में टॉपिक बहुत ज्यादा है, लेकिन एग्जामिनर ने 1 या 2 क्वेश्चन देने हैं, ठीक है। नेट में आते हैं वो चीजें, लेकिन भाई कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है कि भाई आपको ना आपकी एफिशिएंसी, आपने 100% क्वेश्चन सोल्व करना है, इसलिए पूरा पढ़ाया जाता है। मैंने देखो पहले दिन एनालिसिस किया, मैंने पूरा पढ़ाया, मैं लास्ट डे प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं, तो आपको पता तो लग गया कि क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ना सब कुछ है। अगर आपको टॉप रैंक लानी है, अगर आप किसी अच्छे आईआईटी में जाना चाहते हैं, तो सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ। मैं डिफेक्ट्स ना भी पढ़ाता, मैं कह देता डिफेक्ट्स तो आते ही नहीं, मैंने पढ़ाया यार, कल को आ जाए बच्चे तो कहेंगे जी आपने नहीं पढ़ाया, है ना। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि मैं सब कुछ ही पढ़ा दूँ, ये ना। इसके साथ साथ मैं जो यूनिवर्सिटीज के PYQ हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उनको जरूर देखिएगा, है ना। तो जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी चीजें आप पढ़ोगे, उतना ही बेहतरीन है। मैं तो जेई के भी क्वेश्चन कहता हूँ, जेई के क्वेश्चन भी आप लगाओ सारे, ठीक है भाई, निकाल लोगे 300 आंसर आ जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लो भाई ये आ गया आपका। ये देखो आते हैं, ये देखो नेट में क्वेश्चन आते हैं। नेट जून में पूछा गया था आपसे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप बता देना। तो देखो इसलिए मैंने नेट का क्वेश्चन करवाने का पर्पज समझते हो, जून 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये जो बेसिकली एग्जाम जैम व्हाट 2020 में, अगर जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन लगाया हुआ होता, जैम 20 वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाता, क्योंकि जैम 20 में यही तो पूछा, जैम 20 में यही तो पूछा। तो नेट के क्वेश्चन, गेट के क्वेश्चन, जेईई एडवांस के क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे जैम में, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आप ही बता देंगे, मेरे हिसाब से बहुत ही आसान है आप सभी के लिए, काफी अच्छे से करवाया मैंने। नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस इन अ क्रिस्टल साइड लेंथ ए इज दिस। इतना नियरेस्ट नाइबर का डिस्टेंस किसके अंदर होता है? ये वाला नियरेस्ट नाइबर का डिस्टेंस किसके अंदर होता है? प्रिमिटिव के अंदर? नो। प्रिमिटिव के अंदर कितना होता है भाई, कोई पूछ ले, a/2, ठीक है। ट्राइगोनल प्रिमिटिव, ये क्या कहानी है जी, कुछ नहीं, हटा दो, इसको भी हटा दो। बॉडी सेंटर के अंदर कितना होता है भाई, √3a/4, है ना, √3a/2। दिस इज फॉर फेस सेंटर्ड क्यूब। किसके लिए? फेस सेंटर्ड क्यूब। क्या आंसर लगाओगे? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, आ गई ये बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑलरेडी क्लास में पढ़ा चुका हूं मैं आपको, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर याद होना चाहिए, क्योंकि तो ये एक तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है यहाँ पे। तो टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम के लिए ब्रैक्सला और मिलर इंडिसेस का यूज करके ये निकाला गया है। इसका जो करेक्ट आंसर आना वो 2। कैसे डेरिवेशन करते हैं मैं दोबारा से लिख देता हूँ। देखो भाई 1/d का स्क्वायर HKL अगर आप लिखोगे टेट्रागोनल के लिए, तो वो आपको लिखना पड़ेगा, ऊपर आप लिखोगे बेसिकली a का स्क्वायर, नीचे आप लिखोगे h प्लस में k का स्क्वायर, उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे b का स्क्वायर, और नीचे लिखोगे आप नहीं, मैं इसको रॉन्ग लिख रहा हूँ ना, मैंने गलत लिखा, मैं दोबारा से सही से लिखता हूँ इसको। तो ऊपर आपने लिखना है h का स्क्वायर, नीचे लिखना a, ठीक है। यहाँ पे प्लस में साथ में k स्क्वायर कर दो, क्योंकि ये दोनों सेम है, और यहाँ पे आपने L²/c² कर देना है। इसको इस d की वैल्यू निकाल के पुट कर देना, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा में। जब यहां से आप ये रिलेशन निकालोगे, तो b आंसर आ जाएगा। इसमें मैं ज्यादा टाइम लगा नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गए भाई? हाँ, अच्छा, ये क्वेश्चन है भाई आपका। ये थोड़े से एडवांस हो जाते हैं बस, है ना। काफी बच्चों को क्या पता ना भी आए, तो अगर किसी बच्चों को समझ में ना आए तो घबराने वाली बात नहीं है। ये दिसंबर 2018 में पूछा गया था। इन अ क्यूबिक क्रिस्टल द एक ये प्लेन है और एक ये, एंड ये रिफ्लेक्शन आर ऑब्जर्व्ड बट नॉट दिस, है ना। 001 पे रिफ्लेक्शन है, तो वो ब्रेविस लैटिस बताइए कौन सी होगी, वो ब्रेविस लैटिस बताइए कौन सी होगी। हालांकि मैं मानता हूं कि थोड़े से एडवांस क्वेश्चन बिल्कुल आ गए हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बता देंगे इसका आंसर क्या आएगा। तो इन्होंने बोला है, देखिए ध्यान से, कि इन दी क्यूबिक क्रिस्टल, एक हमारे पास कोई क्यूबिक क्रिस्टल है जहां पे आपका 111 या फिर 22 रिफ्लेक्शंस आर ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है, बट नॉट दी दिस। यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं हुई है, 1 वाली 2 पे इस तरीके से हुई है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं हुई है।
इसका आंसर आप लगाओगे कि ये कौन सी ब्रेविस लैटिस होगी, तो ये आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक होगी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होगी भाई। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। इसको इसी तरीके से, हालांकि ये है भाई जो आपका 1 1 1 है, इससे यहाँ पे सारे ओड है, बेसिकली आपका सारे ओड है, और यहाँ पे 2 2 2 ये सारे आपका इवन है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन मिलेगी, इसके केस में रिफ्लेक्शन, तो ये बेसिकली आपका फेस सेंटर्ड वाले की बात होती है, एफसीसी की। याद रखना पड़ेगा इसको अगर रखना चाहते हैं, हालांकि आएगा नहीं, एग्जाम में बहुत टफ हो जाता है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन, ये टफ पूछे गए, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, इसका बताओ फटाफट से, इसका बता दो भाई। तो इसमें बोला गया है अ मेटल क्रिस्टलाइज विद क्यूब क्लोज पैक हो गई साइन स्क्वायर थीटा ऑफ द मिलर इंडिसेस। इसके लिए और इसके लिए जो आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वो ये है, आपको बताना है यूनिट सेल लेंथ, यूनिट सेल लेंथ आपको बताना है इन द टर्म ऑफ लैम्डा। तो क्या फार्मूला लगाओगे, कैसे इस क्वेश्चन को करोगे, मुझे बताएं फटाफट से, फटाफट से बता दो भाई क्या होगा यहाँ पे। तो हमने फॉर्मूला निकाल रखा है भाई, इसके लिए हमने इसके लिए ऑलरेडी फॉर्मूला निकाल रखा है, क्या भाई, यही वाला कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका, वो किसके इक्वल होता है भाई, आपका एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ठीक है। ये क्यूबिक है इसलिए सारी एज लेंथ सेम है, और यहाँ पे एक्स, और इस एक्स का जो मतलब है यहाँ पे वो है आपका एन का स्क्वायर लैम्डा का स्क्वायर, एन का स्क्वायर लैम्डा का स्क्वायर, और नीचे कर दोगे 4a का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा की दो डिफरेंट वैल्यू आपको गिवन है ना, इसके लिए प्लेन गिवन है। आपको क्या निकालना है, ये इस a की वैल्यू निकालनी है इन द टर्म ऑफ लैम्डा, a की वैल्यू निकालनी है इन द टर्म ऑफ लैम्डा। इसको निकाल लोगे भाई, देखो अगर मैं निकाल के दिखाऊं बेसिकली यहाँ से, तो आपका मान लो जब आपने 2 2 लिया है, 2 2 लिया है, तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा आपका बनेगा वो आपका 0.18, यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी इसमें, ठीक है, x की जो वैल्यू आ जाएगी, इसको आप जो है बेसिकली आप ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ से, इससे आप ये लिख सकते हैं जो a होगा ना इन द टर्म ऑफ x, a इन द टर्म ऑफ x वो लिख सकते हो आप n लैम्डा बाई में कर दो 2 अंडर रूट एक्स, इससे भी आपका निकल आएगा। यहाँ पे आपने सारी वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, इस x की वैल्यू को वापस से यहाँ पे पुट कर देना, तो a और आपकी इसकी रिलेशन आ जाएगी, c इज द करेक्ट आंसर। निकाल लोगे भाई इसको, अगर समझ में नहीं आया तो बता दो भाई, ये समझाया जा सकता है। पिछला मैं मानता हूं कि थोड़ा सा कम समझाया जा सकता है, लेकिन ये समझाया जा सकता है। कर लोगे भाई इसको या नहीं कर पाओगे? अरे ये वैसा, ये बस टेट्रागोनल वाला जो नहीं था पीछे क्वेश्चन, अब यहाँ पे बस क्यूबिक सिस्टम है, तो यहाँ पे एज लेंथ आपकी ए है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे दो अलग अलग प्लेन पे दो अलग अलग एंगल दिए गए हैं, यहाँ पे ए और बी का रिलेशन आपको बताना है। आप चाहे रेशियो लेके निकाल लो, एक को मान लेना कि ये है, आप रेशियो लेके निकालोगे तो भी आंसर निकल आएगा। आप इन दोनों का रेशियो ले लेना बस, और कुछ नहीं। अगर ज्यादा नहीं, इसमें इन दोनों का रेशियो ले लेना, अलग अलग पे अलग अलग प्लेन बना लेना, है ना। कर लोगे भाई, हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा भाई, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है कि जो आपका CaB6 जो होता है वो किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है ना, तो वो आपका सीजियम क्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर होती है भाई। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, इसमें सिर्फ ये बोला जा सकता है कि याद होना चाहिए, है ना। इसमें क्या बोल सकते हैं भाई, इसमें तो कुछ नहीं बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, ये देखो ये क्वेश्चन आ रहे हैं। आप कह रहे थे ना पैकिंग फ्रैक्शन के क्वेश्चन आते ही नहीं क्या, यहाँ पे आते हैं पैकिंग फ्रैक्शन के क्वेश्चन। इफ ऑल द लैटिस पॉइंट ऑफ एन FCC स्ट्रक्चर आर ऑक्यूपाइड बाय यूनिफॉर्म हार्ड स्फीयर टच ईच अदर, तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम बताओ। FCC का पैकिंग फ्रैक्शन बता दो भाई कितना होता है। FCC का पैकिंग फ्रैक्शन 74% होता है। इन द टर्म ऑफ पाई की बात करोगे तो पाई बाई पाई √26 हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो ये आ जाएगा। देखो ये आ रहा पैकिंग फ्रैक्शन का क्वेश्चन, है ना। ये पैकिंग फ्रैक्शन ही पूछ रहा आपसे और कुछ नहीं पूछ रहा। कभी कंफ्यूज हो जाओ, कंफ्यूजन बहुत होती है ऐसे क्वेश्चन में, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। एक ये पूछा, फिर देखो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था क्लासरूम में। ये क्वेश्चन मैं क्लासरूम में करवा चुका हूँ कि हमारे पास ये एक प्लेन है, FCC टाइप का क्रिस्टल है, इससे हमें Z की वैल्यू पता लग गई 4 है 4। उसके बाद लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है, ब्रैक्स एंगल आपको गिवन है, आपको डेंसिटी भी गिवन है, आपको एटॉमिक वेट बताना। देखो कैसे करोगे इसको। सबसे पहले n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा कीजिए, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा कीजिए। इसकी वैल्यू 1 हो गई, लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है 0.154 नैनोमीटर, है ना। इसकी वैल्यू गिवन है। d कैसे निकालोगे भाई, a और नीचे h का स्क्वायर, k का स्क्वायर और l का स्क्वायर। साइन 91 होता है, साइन 91 होता है। यहाँ से ये वाली वैल्यू पता लग गई, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो a जो हो गया ना आपका वो इसी के इक्वल आ गया। a जो आ गया बेसिकली वो यही आ गया, a आपका यही आ गया।
उसके बाद आपको डेंसिटी गिवन है, जेड की वैल्यू पता है, मास पता है, एन पता है, ए की वैल्यू पता है। तो यहां से आपको क्या निकालना है बेसिकली, ये एम की वैल्यू निकालनी भाई। इस एम की वैल्यू निकालनी, जेड कितना हो गया 4, कैसे पता लगा, एफसीसी है। कैसे पता लगा, एफसीसी है। एन की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली है, ठीक है। ये डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी किलोग्राम मीटर क्यूब में है। आपको जो आपने यहां से एज लेंथ निकाली वो आपका नैनोमीटर में आपने निकाली है। इसकी कन्वर्जन आपको आनी चाहिए बहुत बेहतरीन तरीके से कि इसको कैसे कन्वर्ट करें। निकाल लोगे भाई इस क्वेश्चन को, निकाल लेना भाई, ये आंसर आएगा। ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। अच्छा भाई ये फिर से क्वेश्चन आ गया भाई उसी टाइप का, वो 18 में आया था, ये 17 में आ गया। देख लो क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। if the atoms and ions in the crystal system are taken to be hard sphere touching each other in unit cell, the fraction of volume occupied by body centered, तो body centered वाले का contribution कितना होता है भाई 68%, कितना 68%। तो ये में भी आपका फोर्थ आ जाएगा, ये आपका फोर्थ आ जाएगा। ये बेसिकली आपका इसमें करेक्ट आंसर बनेगा भाई, ठीक है ना। इसी का मतलब होता है 68%, इसी का मतलब होता है 68%। पाई बाई 6 का मतलब होता है आपका 52%, है ना, ऐसा ही कुछ होता है। और इसका मतलब होता है आपका 74%। इस तरीके से होते हैं ये इजी है, ये इजी आना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, द सेपरेशन ऑफ प्लेन 1 2 3 ऑफ एन ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, पॉइंट टू बी नोटेड, ऑर्थोरोम्बिक। सिटी तो हरिओम बजाता था, ओम, है ना। 31 यानी कि ABC नॉट इक्वल, ये आपका इक्वल नहीं है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। सेपरेशन ऑफ दिस प्लेन आपका बताना कि क्या होगा, इन दोनों प्लेन का बताना क्या होगा। देखो एक तरीका तो ये है कि अगर ये 1 2 3 है ना, तो ये आपने क्या कर दिया है, ये आपने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किए, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कभी डी जैसे कि ये हो 1 1 1 हो, तो अगर ये वैल्यू अगर आपका डी हो, है ना, तो ये वैल्यू अगर आपका ए आ जाए, तो ये वाली 2 वैल्यू में क्या कर देना, डिवाइड कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, 2 से। याद है क्या शॉर्ट ट्रिक ये वाली बात आपको, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकालिएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसको तो 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड करोगे ये बन जाएगा, और इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से डिवाइड कर दो, इसका जो आंसर हो वही आ जाएगा, ठीक है। बाकी फार्मूला बता देता हूँ, जो भी बच्चे फार्मूले से करने के इंटरेस्टेड है उनके लिए फार्मूला बिल्कुल है हमारे पास। तो फार्मूला ये होता है आपका 1/d² HKL इक्वल हो जाएगा यहाँ पे h का स्क्वायर, a का स्क्वायर, उसके बाद k का स्क्वायर, b का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे c का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका l का स्क्वायर और c का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आपको गिवन है, ये वाली वैल्यू भी आपको गिवन है, ABC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन हो जाएगा लेंथी, एग्जामिनर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि लेंथी क्वेश्चन दे, एग्जामिनर कह रहा भाई जो ट्रिक आपको समझाई है टीचर्स ने उनका यूज करके निकालिए, ये आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि फेस सेंटर्ड लैटिस है हमारे पास, जिसकी यूनिट सेल की लेंथ ये है एज लेंथ की। अच्छा जी, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, एंगल ये है, वेवलेंथ निकालनी है। तो भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान है। क्या फार्मूला लगाओगे, n = 2d sin थीटा, है ना, 2d sin थीटा। a की वैल्यू आपको गिवन है, प्लेन आपको गिवन है, आपको लैम्डा निकालना है। आपको क्या निकालना है, सिर्फ लैम्डा निकालना है। n फर्स्ट ऑर्डर का डिफ्रैक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का डिफ्रैक्शन है। टाइम बचाने के लिए 2 और 3 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सही बात। अच्छा फिर से बताऊं कौन सा वाला भाई, ये वाला भाई। मैंने मिलर एंड डीजीज में आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आप इसका डबल कर दोगे तो डबल से डिवाइड करना पड़ेगा, ट्रिपल कर दोगे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 गुना कर दोगे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी वहां पे, हालांकि इसका प्रूफ है, आप प्रूव कर सकते हैं। इसको निकाल लोगे भाई, बहुत सिंपल है ये तो बहुत सिंपल है, ये तो निकल जाना चाहिए एकदम से, निकल जाएगा, बहुत आसान, निकाल के देखना निकल जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर। अच्छा भाई हाँ ये भी देख लो एक क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन देख लो। Each void in 2-dimensional hexagonal closed pack layer structures circle is surrounded by 2-dimensional hexagonal कैसे बनी थी भाई, अगर आपको याद हो तो 2-dimensional hexagonal जो बनी थी वो कैसे बनी थी, है ना, ऐसे ही तो बनी थी। हेक्सागोनल बना लो, हेक्सागोनल बना लेते हैं। यहाँ से ये, 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 यहाँ से ये और यहाँ से ये। तो ये आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है यहाँ पे कि ईच वॉइड
ईच वॉइड इन टू डायमेंशनल हेक्सागोनल कितना से जुड़ा हुआ होता है। तो देख लो भाई कितना से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इस वॉइड्स की मैं बात कर लेता हूँ, किसकी, टू डायमेंशनल एचसीपी की बात कर रहे हैं। एक वॉइड कितनों से घिरा हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वॉइड्स, तो ये जो बेसिकली वॉइड्स बनता है इसके अंदर, ये तो स्क्वायर वाला बन रहा है भाई। तो ये वाला जो वॉइड है 1 2 3 4 से जुड़ा हुआ ना, ये तो 4 सर्कल, ये तो 4 से जुड़ा हुआ लग रहा है यार। एचसीपी है टू डायमेंशनल वाली, एचसीपी टू डायमेंशनल वाली है, तो उसमें आपको बताना है कि जो इन ईच वॉइड इन टू डायमेंशनल एचसीपी क्लोज बैक लेयर ऑफ द सर्कल इज सराउंडेड बाय, तो 4 आना चाहिए यार इसका। क्या लगता है भाई, बताओ सभी बच्चे, आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए? बताओ कमेंट करके जब तक। बीसीसी से ही बना रहे हैं ना, टू डायमेंशनल हेक्सागोनल। मुझे थोड़ा सा गड़बड़ी लग रही है इसमें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे इंटरनेट से। टू डायमेंशनल एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज बैक, तो बिल्कुल 4 से आएगा। हेक्सागोनल बोला ना आपने, ये होती है भाई देखो, तो 3 से आएगा, सेकंड लेयर दोनों के बीच में आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो देखो ये आपका ये बनेगा, आपका टू डायमेंशनल एचसीपी जो बनेगा बेसिकली वो ये बनेगा। और यहाँ पे जो ये वॉइड आपको नजर आ रहा है, ये आपका 3 से ही गिरा हुआ, बिल्कुल सही है। ये आपका 3 से ही गिरा हुआ, तो ये बिल्कुल सही है आपका ये वाला, ठीक है। ये वाला यहाँ से आपका बन जाएगा एचसीपी, ठीक है ना। ये आएगा भाई, वहां पे मैंने थोड़ा सा अलग बनाया। हाँ सर डायग्राम गलत है, हाँ मैंने गलत बनाया भाई, बिल्कुल। ए बी ए मैंने आपका ए टाइप वाला, ये तो आपका बेसिकली अलग बना दिया, तो इसके नीचे अपने लिखना है, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा आप सभी को बिल्कुल आसानी से। ट्राइगोनल वर्ड्स बनेगा। अच्छा भाई ये क्वेश्चन बता दो फटाफट से। दी साइन स्क्वायर थीटा वैल्यूज जो एक्सरे से ऑब्टेन्ड हुई है वो 2x 4x 6x 8x, x जो है आपका वो इसके इक्वल है। तो आपको वेवलेंथ बतानी है एक्सरे की, है ना, एक्सरे की वेवलेंथ बतानी है। पैटर्न यहाँ पे आपको गिवन है वेवलेंथ, तो यूनिट सेल एंड यूनिट सेल लेंथ आपको बतानी है। ऐसा क्वेश्चन आपका जैम में भी पूछा था, इसी टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी जैम में पूछा जा चुका है। एक सर्कल 3 सेंटर, तो ऐसा क्वेश्चन आपका जैम में भी पूछा जा चुका है। तो कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालेंगे? तो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद लैम्डा की वैल्यू आपको पता है, डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, डिस्टेंस ही तो निकालना बेसिकली, है ना। प्लेन आपको ये वाले है, तो फार्मूला जो है ना, एक जो हमने फार्मूला बनाया हुआ है, तो वही वाली है ना, जो थोड़ी सी देर पहले हमने ये क्वेश्चन था ना, तो यहाँ पे एक फार्मूला हमने बनाया था इस केस में, तो उस फार्मूला का अप्लाई कीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको आप घर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको बताते हैं, ठीक है। इसका आंसर ए ही है, इसका आंसर आपका ए करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। कर लोगे भाई इसको, ये हो जाएगा या बताएं? साइन स्क्वायर थीटा की आपको वैल्यू दे रखी है ना, ये आपके पैटर्न ये आ रहा है यहाँ पे, है ना। वेवलेंथ आपको पता है कि क्या है यहाँ पे। उसके बाद आपको यूनिट सेल और यूनिट सेल लेंथ निकालनी है कि किस टाइप यूनिट सेल आएगी। तो यूनिट सेल बेसिकली आपका बीसीसी आ जाएगी भाई। देखो ऐसे कैसे निकाल सकते हैं उसको मैं बता देता हूँ, जब तक आप बताइए इसको कि कैसे करेंगे। ऐसा जैम वाला ही तो क्वेश्चन है, जैम में भी तो ऐसा ही पूछा था 14 में, जैम 14 सब्जेक्टिव ऐसा ही तो पूछा था आपसे। नहीं आ रहा? हो जाएगा, अच्छा हो जाना चाहिए भाई, हो जाएगा। प्रैक्टिस ट्राई कर लेना। ये भाई ये लास्ट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू तो नहीं है हालांकि, हाँ पीवाईक्यू है। इन क्यूबिक क्रिस्टल एक हमारे पास ये प्लेन है, ये इक्वली इंक्लाइन होगा किन प्लेन्स पे? तो कोस थीटा की आपको ऐसे केस में कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगाइए कि कोस थीटा जो बेसिकली आपका हो जाएगा वो h1 h2 का स्क्वायर
H1 H2 का स्क्वायर, उसके बाद K1 K2 का स्क्वायर, उसके बाद जो L1 L2 का स्क्वायर है ना, उसके बाद आपका जो यहाँ पे नीचे बनेगा आपका वो H1 का स्क्वायर, K1 का स्क्वायर, L1 का स्क्वायर, इसी प्रकार H2 का स्क्वायर, इस तरीके से आप निकालोगे यहाँ से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें तो इनके बीच में एंगल जो आएगा है ना, पहले आप ये वाला प्लेन लेना भाई, इसमें से आपको देखना पड़ेगा, ये तो हो ही गया है ना, ये तो आपके H1, इनमें से देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू ले, तो वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा वो इंक्लाइन। दोनों में अगर वैल्यू आपकी बेसिकली 0 आ जाती तो वो प्लेन इंक्लाइन करेंगे, अगर आपके यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाती तो वो प्लेन आपका इंक्लाइन करेंगे। इसका जो आंसर है वो बता देता हूँ कि क्या होगा इसका आंसर। एक आंसर होगा आपका यहाँ पे 0 1 0, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना, ये तो है ही आपके पास है ना, H1 की वैल्यू तो आपके पास 1 है ना, इसी प्रकार H2 की जो वैल्यू आएगी वो आपको पुट करके देखनी है, उस हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, कर लोगे इसको, ए इसका करेक्ट आंसर है। तो भाई ये थे हमारे प्रीवियस, ये देखो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने ये रहा। इन दी क्यूबिक क्रिस्टल, यहाँ पे आपका एक प्लेन है इक्वली इंक्लाइंड टू द प्लेन एंगल बिटवीन दिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने पुट किया 0 आ गया, यहाँ पे हमने पुट किया 0, तो इसका मतलब ये इक्वली इंक्लाइंड है, तो ये इसका सॉल्यूशन भी है। तो भाई मेरी तरफ से सॉलिड स्टेट होता है कंप्लीट। मैंने आपका काफी सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे, तो आप सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट। और सॉलिड स्टेट होता है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। और जो भी बच्चे भाई इंटरेस्टेड है कंप्लीट कोर्स बाई करने में है ना, आपके फ्रेंड्स वगैरह बाई करना चाहते तो उन्हें बोलिए। ठीक है, अच्छे से चीज़ें हो जाएंगी। तो आप सभी को गुड नाइट, थैंक यू।